हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस एम्प्रेस ट्रिपल टू टैरो। तो कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे भाई। चलिए देख लेते हैं। ये रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव बेस पे है। ये फुल्ली 18+ नहीं है। मैं टैरो से ही ये करती हूँ, तो आप 18+ देखने के शौकीन हैं तो आप 18+ पे जा सकते हैं। मैं बस आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आखिर क्या वो सोच रहे थे। क्योंकि कमेंट्स में ऐसे लोगों की डिमांड है कि मैं 18+ करूं। 18+ करने के लिए मेरे पास वर्ड्स भी होने चाहिए, जो मैं लिमिट में मुझे बात करना, मुझे वर्ड्स ही नहीं है वैसे बात करना, क्योंकि मैं इंग्लिश में फिर कंफर्टेबल हूँ हिंदी की अपेक्षा। तो कल रात, तो ये बस इन्फॉर्मेशन है कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। अगर आपके पर्सन सैड रहेंगे तो सैड ही सोचेंगे ना, वहाँ से हम डिज़ायर कहाँ से निकाल लेंगे। अगर आपके पर्सन अच्छा फील करेंगे तो अच्छा ही निकलेगा। तो जैसे कार्ड्स आएंगे मैं वैसे ही रीडिंग करूँगी। सैड है, हैप्पी है, डिज़ायरेबल है, इमोशंस है भाई, तो जैसा रहेगा वैसा ही वो, जैसा उनकी मनोस्थिति होगी वैसा ही वो सोचेंगे भी, फील भी करेंगे। इस बात को समझें, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है, तो उनमें हर समय डिज़ायर हो ऐसा किसी में भी पॉसिबल नहीं है। तो कल रात क्या सोच रहे थे, चलिए देख लेते हैं। कितने डिज़ायरेबल थे, कितने इमोशनल थे, कितने वो इंटेलेक्चुअल थे, लॉजिकल थे, प्रैक्टिकल थे, क्या थे वो, क्या थे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। 6 ऑफ कप्स। आप दोनों में आपकी यादें थी उनके साथ, आपकी यादों को मेस्मराइज कर रहे थे। मीन्स आपकी यादें जो है उन्हें सता रही थी। द लवर्स, ओह माय गुडनेस। द हाई प्रीस्ट। तो कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, स्पिरिट क्या सोच रहे थे। जजमेंट एंड द पेज ऑफ वैंस, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वैंस। आपके पर्सन इमेच्योर हो सकते हैं, इतना तो तय है। मैच्योरिटी नहीं है, सोचने में भी मैच्योरिटी नहीं है, बहुत ही बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सोर्स। मैं कुछ कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लूँगी जिससे कि मैं क्लियरिटी दे सकूँ। 2 ऑफ सोर्स क्यों है, 2 ऑफ सोर्स जो बॉटम ऑफ द डेक है, 2 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ वैंस, द हाई प्रीस्टेस का, the high priestess, the lovers, and the judgment. जजमेंट क्यों है, पेज ऑफ सोर्स, द जजमेंट क्यों है, द फूल। बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस। कल रात वो आपके बारे में तो डेफिनेटली सोच रहे थे। आप दोनों में थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती है, चाहे वो वर्क हो, डिस्टेंस हो, काम के सिलसिले में बाहर हो, क्योंकि ऐसे रीडिंग बहुत टाइम से आ रही है। नाइट ऑफ वैंस,
तो आपके पर्सन जो है कल रात क्या सोच रहे थे, तो डेफिनेटली 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। कंफ्यूज थे कि उन्हें पब्लिक में, उन्हें समाज एंड सोसाइटी में, समाज और सोसाइटी में वो आपको कैसे एक्सेप्ट करें। हो सकता है कि आपका जो रिश्ता है जजमेंटल हो, मीन्स कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में लोग जज करेंगे, ये भी हो सकता है। दूसरा ये भी है कि वो आपको अपनाए तो अपनाए कैसे, आपको वो कमिटमेंट कैसे दे, उसके बारे में ही वो सोच रहे थे कि समाज और सोसाइटी में इस पर्सन की पॉपुलैरिटी भी हो सकती है, और वो समाज और सोसाइटी के सामने वो आपको कैसे एक्सेप्ट करे, कैसे वो आपको कमिटमेंट दे, क्योंकि लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोच रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे थे, तो लॉन्ग टर्म आपके साथ ज़रूर चाहते हैं। यहाँ 2 टाइप के मैसेजेस क्लियर हैं। अगर आपके पर्सन सिंगल हैं तो भी, और अगर वो किसी रिलेशनशिप में मीन्स यानी मैरिड है तो एक अलग मैसेज है। तो पहले जो लोग सिंगल इंसान को डील कर रहे हैं, क्योंकि क्लियर है 2 चीज़ें जो सामने निकल के आएगी मैं क्लियर कर दूँगी। तो कल रात डेफिनेटली आपके पर्सन जो है सिंगल है, तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि वो आपको कमिटमेंट ही देंगे इस रिलेशनशिप में। उन्होंने हायर पर्सपेक्टिव में सोच रहे हैं, मीन्स आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। और जो लोग मैरिड हैं तो डेफिनेटली वो साइलेंट बैठ जाना चाहते हैं। यहाँ योग देख सकते हैं, एक स्पिरिचुअल लेसन उन्होंने सीखा है आपका। इनके साथ जो मैरिड लोग हैं इनके साथ एक लेसन इन्वॉल्व हो सकता है। तो डेफिनेटली इस रिश्ते में उन्होंने बहुत सारे लेसन्स भी सीखे हैं और ग्रो भी हुए हैं। ये रिश्ता कहीं ना कहीं जजमेंट के जैसा है उनके लिए, अगर आपके पर्सन मैरिड है तो, क्योंकि डिसीज़न मेकिंग है और इस डिसीज़न को वो लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ रिस्क टेकिंग भी है। और अगर आपके पर्सन सिंगल हैं तो डेफिनेटली वो समाज एंड सोसाइटी में वो आपके इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे, और इस रिश्ते में जो लीप ऑफ फेथ लेना है, जो रिस्क उठाना है, वो भी उठाएंगे। लेकिन कैसे उठाना है अभी इन्हें नहीं पता है, क्योंकि ये खुद कंफ्यूज हैं, खुद ही नहीं समझ आ रहा कि इस रिश्ते को कैसे वो पब्लिकली करें, पब्लिकली एक्सपोज करें। आपको वो कमिटमेंट डेफिनेटली इस रिश्ते में एक स्टेबल रिलेशनशिप ज़रूर वो लाना चाहते हैं। अगर आप में बातें नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है साइलेंट होंगे, कमिटमेंट इशू होगा, और ये पर्सन जो है नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग्स है, आपकी प्यारी प्यारी यादों को मैस्मराइज कर रहे थे कि आप दोनों में एक सोलमेट कनेक्शन है, एक सपोर्टिंग वाइब्स फील होती है। आप दोनों ने एक दूसरे का सपोर्ट किया है, एक दूसरे के लिए स्टैंड लिया है, एक म्यूचुअल लव वो फील करते हैं। मीन्स आप दोनों में एक अच्छी फ्रेंडशिप की फाउंडेशन हो सकती है, यानी कि जो बेसिक फाउंडेशन है आपके रिलेशनशिप की वो फ्रेंडशिप हो सकती है। तो डेफिनेटली आपकी प्यारी यादें इन्हें बहुत प्यारा फील करा रही थी, मीन्स आपकी यादें उन्हें बेचैन भी कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स है एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो कहीं ना कहीं सिंगल वो आपको भी देखते हैं, आप अपने काम के ऊपर फोकस हैं या ये पर्सन अपने काम के ऊपर फोकस है। दोनों के पास चॉइसेस भी हो सकते हैं, या फिर एक डिसीज़न मेकिंग है। अगर आपके पर्सन सिंगल है तो कि डिसीज़न लेकर अपने सिंगल स्टेटस को मिंगल स्टेटस में कैसे बदले, यानी कि वो आपसे मैरिज कैसे करे, आपको कमिटमेंट कैसे दे, और आपके इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी कैसे लाए, वो कैसे लाए। प्यार तो वो बहुत करते हैं, प्यार में कमी नहीं है, एक अट्रैक्शन भी है, और वो बहुत ही हायर लेवल का अट्रैक्शन है, एक पुल वाली अट्रैक्शन है, मीन्स एक मैग्नेटिक वे है जो आपकी तरफ फील करते हैं अट्रैक्शन में। और वो आपके साथ फिज़िकल इंटीमेसी भी, क्योंकि वो एक कितना ड्रॉन वाली फीलिंग्स है। यहाँ आप देख सकते हैं द एम्प्रेस है, एम्प्रेस की एनर्जी ही सेंसुअल होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, एंड डेफिनेटली ऐसी होती है कि एक नर्चरिंग केयरिंग, यानी कि प्यार में भी नर्चरिंग है, प्यार में भी वो सेंसुअलिटी है जो आपको पोषण देती है, एक फ़िज़िकल इंटीमेसी में भी एक पोषण देती है, एक प्रोडक्टिविटी है, एक क्रिएटिविटी है कि आपके साथ अगर इंटीमेट भी हुए तो आपको वो कुछ देगी ही देगी, एक ऐसी एनर्जी है।
तो आपके बारे में वो वैसे ही सोचते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो सेंसुअल वे में भी बहुत क्रिएटिव हो, एंड डेफिनेटली आप हर एक एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, चाहे वो आपका टैलेंट हो, चाहे वो आपका केयरिंग नेचर हो, चाहे आप समाज और सोसाइटी के लिए भी कुछ करते हो, तो भी आप जो है बहुत जो है लोगों को देना जानते हैं। लोगों के लिए हमेशा जो है आप में एक प्रोडक्टिविटी मीन्स आप जो है हमेशा जो है उन लोगों को कुछ देते ही देते हैं। एक गिवर की एनर्जी है, बहुत ग्राउंडेड भी हैं जो भी कुछ है आपके पास, चाहे वो टैलेंट हो, चाहे वो हर एक वे में। और आपने अपने पर्सन को तो प्यार में भी प्रोडक्टिविटी है, यानी कि मल्टीपल वे में आप उन्हें प्यार करते हैं। अपने पर्सन से मल्टीपल वे में आप उन्हें प्यार करते हैं, क्रिएटिव वे में आप अपने पर्सन से प्यार करते हैं, एंड सेंसुअल वे में भी आप एक अच्छे क्रिएटिव प्रोडक्टिव पर्सन है। ये पर्सन मानते हैं कि आप बहुत सेंसुअल है, और आपके साथ कोजी होना इस पर्सन की कहीं ना कहीं ड्रीम हो सकती है, क्योंकि इनके लिए इनके पास भी डिज़ायर की कमी नहीं है। डिज़ायर भर भर के है, सन की एनर्जी है और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन। अब आप बोलोगे मैंने दोबारा रिपीट क्यों किया, क्योंकि यहाँ हाई प्रीस्टेस है, और इस हाई प्रीस्टेस में कुछ अलग बातें हैं। इस हाई प्रीस्टेस में एक टैरो कार्ड रीडर है, तो आप टैरो कार्ड रीडर भी हो सकती हैं। तो वेलकम टू माय चैनल। एंड डेफिनेटली आपको उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे टैरो कार्ड देखती हैं, मीन्स रीडिंग देखती हैं, रीडिंग ले भी चुकी होंगी आप उनके लिए कि वो क्या आपके लिए सीरियस है नहीं है। तो वही बात है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरते हैं। ओ मेरे साज, डरते हैं क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव है हो। आप उन्हें पढ़ सकती हैं या पढ़ सकते हैं या पढ़ा चुके होंगे किसी भी रीडर से, या इतनी सारी रीडिंग देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपको पता है कि उनके दिल में क्या चल रहा है। तो आपकी इंट्यूटिव नेचर से भी ये पर्सन थोड़े से देखिए, क्योंकि यहाँ मैच्योर एनर्जी है, मुझे हंसी इसीलिए आ रही है, मैच्योर बच्चे जैसी एनर्जी। और कहाँ आप देख सकते, और कहाँ आप इतनी बैलेंस, और आप देख रहे हो, देख सकते एक आँख से उन्हें देख रहे हो और एक आँख बंद है, और ये बेचारा बच्चा इमेच्योर। आते हो कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन। आप देख सकते हो यहाँ मैच्योरिटी कितनी है। मैं ये आपके पर्सन पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतनी मैच्योरिटी है प्यार में, मीन्स प्यार का ABCD भी नहीं पता है, और डरते इतने। और यहाँ देख सकते हैं एक मदर है, एक मदरली वाइफ्स है आप में। आप इंट्यूटिव हो, आप बहुत बैलेंस भी हो, और कहीं ना कहीं आपकी नज़रें भी जो है इस पर्सन पर। और ये बच्चा, ओ माय गॉड, प्यार तो ये भी बहुत आप देख सकते हैं, ये प्यार को छिपाते हैं अपनी डिज़ायर के पीछे, अपनी हैप्पीनेस के पीछे। बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही पैशनेट, एंड बहुत ही आपकी तरफ ड्रॉन फील करते हैं, लेकिन ये बताते नहीं हैं। ये इसलिए नहीं बताते क्योंकि इन्हें डर भी लगता है आपसे, क्योंकि आप मेरे व्यूवर्स जो हैं बहुत इंट्यूटिव है, इसके वजह से वो डरते हैं। वो जानते हैं कि आप टैरो कार्ड देखते हैं, आप जो है रीडिंग लेते हैं, तो बहुत फियरफुल होते हैं कि आप तो उनके दिल की भी बात जानते हो, दिमाग की भी बात जानते हो उनके।
उनके इंटेंशंस भी अच्छे से आपको पता है, तब तो वो बचेंगे कहाँ भाई, कहाँ जाएंगे, कहीं भी जाएंगे वो आपसे वो पकड़े जाएंगे। तो डेफ़िनेटली अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट भी है तो मैसेज, कॉल, कोलैबोरेशन ज़रूर करना चाहते हैं, प्यार बहुत करते हैं, रात को भी वो इंटीमेट ज़रूर होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी है, डेफ़िनेटली लवर्स की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। तो डिज़ायर उनके हाई लेवल की थी, लेकिन आपके सामने इनकी सारी डिज़ायर, इनकी सारी फीलिंग्स सब जो है अंदर चली जाती है। बोलने की ना हिम्मत होती है, ना कुछ करने की हिम्मत होती है। आपके सामने भी अगर ये आएंगे, इंटीमेट होने के लिए भी आएंगे ना, तो ये आपको डोमिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि आप उन्हें डोमिनेट करने वाले हो, बेड पे करोगे, आप उन्हें हर एक जगह हराने वाले हो। चाहे वो आप अपनी बातों से हरा लो, चाहे आप उन्हें अपनी डिज़ायर से हरा दो, चाहे आप इन्हें फुल्ली रूप से अपने इमोशन से इन्हें हरा दो, तो हर जगह ये हारने वाले ही हैं। इसीलिए ये बच्चे वाली एनर्जी में है कि चलो भाई जो तुम कह दो मैं वही करने वाला हूँ। अनकंडीशनल लव, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स क्या है भाई, रात को तो बहुत मज़े मीन्स आपके ही फैंटेसी को ही फैंटेसाइज कर रहे थे। कुछ भी कहने से डरता है, इसमें आप जो मेरे व्यूवर्स हैं डेफिनेटली आपको वो ऐसा देखते हैं कि सारी चीज़ें जो है आप ही करने वाले हो। कमिटेड रिलेशनशिप है तो कुछ आपसे वो कमिटमेंट, अगर आपके पर्सन सिंगल है तो डेफिनेटली कमिटेड रिलेशनशिप में आपको वो देखते हैं कि आप उनकी वाइफ और हस्बैंड और लॉन्ग टर्म कैसा होगा। साइन और सिंक्रोनिसिटी भी इन्हें मिलती है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनके पास एक कमिटेड रिलेशनशिप तो है, लेकिन उस रिलेशनशिप से वो कैसे सिंगल हो, कैसे फ्री हो कि वो आपको अपना बना सके। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस ज़रूर है रिलेशनशिप में, अगर आप मैरिड इंसान को डील कर रहे हैं तो। अवेकनिंग तो बहुत सारे अप एंड डाउन से गुज़र रहे हैं। मैरिज ज़रूर करेंगे भाई। अगर आपके पर्सन सिंगल हैं तो मैरिज के बारे में सोच भी रहे थे, इंटीमेसी के बारे में उनकी फीलिंग्स जो थी हाई वाइब्रेशन की थी, तो आप लोग इस रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कमिटेड रिलेशनशिप भी है एंड मैरिज भी है। तो जो लोग सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपका जो प्यार है वो आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि वो सोच रहे हैं, तो मैनिफेस्ट तो ज़रूर वो हो रहे हैं। आपकी तरफ से क्लेमिंग है। ट्विन फ्लेम, अगर आपके ये ट्विन हैं, दिस कुड बी द वन, दिस कुड बी द वन एंड दिस कुड बी द वन। ये आपकी है कि आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो और आप ही हो जो उन्हें चाहिए इस लाइफ में। और ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं अगर आप किसी जर्नी में हो तो। कुछ भी कहने से डरता है ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन। आप देख सकते हैं कि ये पर्सन जो है अपने प्यार को एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे। सेल्फ लव है, तो अगर आप सेल्फ लव कर रही हैं या कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है आपके फेवर में काम कर रही है डार्लिंग। हेलो माय डार्लिंग। चलिए, आपके ऊपर आपके पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है। कल रात भी फुल ऑफ डिज़ायर, फुल ऑफ आज मैं डाइस ज़रूर निकालूंगी, क्योंकि आपके पर्सन बहुत रोमांटिक फीलिंग्स के साथ अनकंडीशनल लव भी है, और ये प्योर लव है। प्योर लव की वाइब्स यहाँ फील हो रही है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो डेफिनेटली ये आपके फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप्स भी है, या फिर आपके जो पर्सन हैं अपने फ्रेंड की हेल्प के थ्रू जो है आपसे वो बातें करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। इस मुद्दे पे वो बात करना चाहते हैं कि वो आपको अपना बनाए, तो बनाए कैसे।
पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, यानी कि बहुत सारे रेड फ्लैग आपके चारों तरफ हैं, मिस चैलेंजेस है इस रिश्ते में, उसके बारे में भी सोच रहे थे, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स है। तो इस रिश्ते को मंजिल कैसे मिले, इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत सारे रेड फ्लैग हैं इस रिश्ते में, और किसकी हेल्प लें कि वो आपकी तरफ आए। ट्रस्ट है तो ट्रस्ट इशू भी हो सकता है, उन्हें ऐसा लगता है कि आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपको पता है इनके बारे में। रिलीजियस फैक्टर आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस है, रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में चैलेंजेस हो सकते हैं, पेरेंट्स, डिस्टेंस, या फिर इनके विचारों में मतभेद जो कह सकते हैं। मेक द एफर्ट ज़रूर लगाएंगे अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट है, या फिर आपका रिश्ता जो है कहीं ना कहीं स्टक है। कॉलिंग योर सोलमेट, आपके सोलमेट ही है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। रिलीज़ योर एक्स, तो आपके लाइफ में यानी जो मैरिड इंसान है, तो हो सकता है कि आपके जो आपके लाइफ में अनदर रोमांटिक पार्टनर है, तो उसे छोड़ने की ज़रूरत है, या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो उसे छोड़कर वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। और गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो ये रिलेशनशिप को चांस ज़रूर देना चाहते हैं, आपसे वेडिंग ज़रूर करना चाहते हैं, आपसे मैरिज ज़रूर करना चाहते हैं। और जो लोग मैरिड ही हैं खुद किसी अनदर पार्टनर से, तो ये मैरिज ही है जो आप दोनों के बीच की हड्डी बन रही है। मीन्स आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं दूरियां, मतलब प्रॉब्लमेटिक आपका मैरिज हो सकता है बीच में, अगर आप मैरिड इंसान को डील कर रहे हैं तो। बाकी आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसे चैलेंजेस नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। ये पर्सन आपके लिए इनोसेंट है, ये पर्सन आपके लिए जो है फोकस है, लेकिन मैरिड हैं तो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। लेकिन ऐसे इंसान को डील करने से पहले आपको ही सोच लेना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आने वाली है आगे। वैसे सिचुएशंस में आप दोनों में इतना गट फीलिंग होनी चाहिए, आप दोनों में इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे के लिए लीप ऑफ फेथ ले सके, रिस्क उठा सके, जो होगा सो देख लेंगे। एक इनोवेशंस वाले करेज होना चाहिए, और जितने भी कर्मा तैयार होंगे आप दोनों के बीच में इनोवेशन यानी कि करेज गेन करके बोल्ड स्टेप लेने में जो भी कर्मास तैयार होंगे उसके लिए भी रेडी रहना है, क्योंकि जो करेंगे वो तो भरना है ही, तो भरने के लिए भी रेडी रहना है और बोल्ड स्टेप लेने के लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए। तभी आपको एक मैरिड इंसान को डील करना चाहिए या इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए, क्योंकि ये जब भी होता है ऐसा नहीं कि प्यार, सब बोलते हैं कि प्यार वंस ठीक है वन साइडेड होता है, प्यार हो गया, फीलिंग्स आ गई, लेकिन अपने इमोशंस को, अपने प्यार को आप उसे जो है कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप अपने आप को सही डायरेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। जैसे कि अब ये मैरिड है, अपना मैरिज लाइफ तोड़ेंगे, डिवोर्स लेंगे, और लेंगे या नहीं लेंगे वो तो बात की बात है। अगर ले भी लेते हैं तो सोचिए कि उस घर को तोड़ने के पीछे कहीं ना कहीं आप भी इन्वॉल्व होंगे, तो उसका कर्मा आपको तो लेना ही है, ये प्लस है। चाहे उन दोनों के बीच में यानी मैरिड लाइफ है, दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, इसीलिए एक डिवोर्सी हो तो बात अलग है, क्योंकि वो सिंगल ही कहलाएगा। जो डिवोर्स ले चुका है वो ऑलरेडी सिंगल है, आप उससे प्यार करते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, चैलेंजेस है किसी के मैरिड लाइफ में, तब आपने प्यार किया तो ये जो है आपको उनका कर्मा यानी आप अपने पर्सन का कर्मा भी आप अपने सर पे लेंगे, चाहे उनके बच्चे का हो, उनकी वाइफ का हो, हस्बैंड का हो, ये कर्मा आपके ऊपर आएगा। और आएगा तो प्यार किया तो डरना क्या भाई, डरिए मत, प्यार किया तो डरना क्या, बोल्ड स्टेप लीजिए, कर्मा के लिए भी तैयार रहिए, जो कर्मा आपको मिलेगा उसके लिए भी तैयार रहिए। और दूसरी बात है कि
दुनिया और समाज और सोसाइटी के जो सामने है बोल्ड स्टेप का मतलब है इनोवेशन, कि हाँ मैंने प्यार किया तो मैंने शादी की, डिवोर्स लिया इन्होंने। तो ऐसे मतलब अपने प्यार को एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दें, प्यार करके ना छोड़े ना तोड़े, इस तरह का चीज़ें जो बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सेकंड मैरिज नहीं किया है, बोल्ड स्टेप लिया है और किया भी है। करने के बाद दोनों में इतना करेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्यार करो और करेज ही नहीं है भाई, तब तो प्यार करने से पहले अपने आप को ही रोक लेना चाहिए। और ऐसा नहीं कि कर्मा के डर से पीछे भाग जाए। पीछे तब भागो जब सारी चीज़ें सरफेस पे सही है। सब कुछ मैसिव करके पीछे हो जाना वो भी कर्मा ही होता है। मैसिव करके यानी उनके मैरिड लाइफ को बिगाड़ के अपने आप को भी खोकर वैसा प्यार करना, सामने वाला है कि स्टेप ही नहीं ले रहा है, सामने वाला है कि डिवोर्स ही नहीं ले रहा है, सामने वाला है कि आपके लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, तो इतना मैस क्रिएट करके कुछ आपको मिलने वाला नहीं। तब आप बैक स्टेप भी होते हो तो कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक हायर लेसन आपको मिलने ही वाला है। चाहे वो जितने कर्मास थे वो सब मिलने वाला है, रिवर्स आपकी तरफ आने वाला है। तो बस यही कहना है कि कोई भी काम करें उसका आउटकम जो है ठीक है, थोड़ा दिमाग में आ ही जाना चाहिए। क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये दिल से, आप जिस तरीके से फर्स्ट साइट में प्यार हो गया, सामने वाला को भी प्यार हो गया, लेकिन जो उनसे रिलेटेड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पहले उससे फ्री होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नहीं होंगे तो दोनों को उनके पर्सनली लाइफ का कर्मा जो है मिलेगा ही मिलेगा। और ये भी आगे तय नहीं है कि ये आप दोनों का रिलेशनशिप भी आगे सक्सेसफुल भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये भी अनसर्टेन है, ये भी अनसर्टेनिटी है। तो थोड़ा जो है माइंड को भी यूज़ कीजिए और दिल को भी यूज़ कीजिए। तो दिल और दिमाग के बीच में जो है ना बैलेंस के साथ आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि पूरा फुल्ली दिल से डिसीज़न लीजिए, दिल से सोचिए, दिल से नहीं आना, दिमाग से। इन दोनों के बीच में जो बैलेंस है वो डिसीज़न ही सही होता है। तो दिल और दिमाग को आपको बैलेंस करके ही डिसीज़न लेना चाहिए। तो चलिए उनके मैसेजेस देख लेते हैं। वो ऐसे कार्ड्स निकलते हैं जिसकी वजह से मुझे, क्योंकि 2 टाइम्स मैरिज का कार्ड आप देख सकते हैं, यहाँ कमिटेड रिलेशनशिप, यहाँ जो है मैरिज, और यहाँ जो है रिलीज योर एक्स, यहाँ भी वेडिंग है। तो ये सारे कार्ड यही इंडिकेट करते हैं, यहाँ भी हेरोफेंट भी है, कि बहुत सारे जो लोग इस रीडिंग को देखेंगे या देख रहे हैं वो डेफिनेटली मैरिड इंसान को डील कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है, जो भी लोग आए हैं, अगर आप अनमैरिड हैं और आपके पर्सन अनमैरिड है, तो ये फिक्स है कि अब वो आपको कमिटमेंट देंगे ही देंगे। आप इससे पूरी तरह फेथफुल होके आप इसे क्लेम कर लें, पूरी तरह से फेथफुल होके। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है तो क्लेम करें ही करें। अगर अनमैरिड हैं तो भाई मैं क्लियर। और अपने एक्शन भी ज़रूर देखेंगे, अपने पर्सन का एक्शन एंड रिएक्शन जिसे कहते हैं, एक्शन एंड बिहेवियर से आप जो है डिटैच होके क्लेम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उस पर्सन को फिर से लाइफ में चाहते हैं, डिटैच होके कर लीजिए और अपने लाइफ पे फोकस रहिए। आई लव योर माइंड, योर हार्ट एंड योर बॉडी एंड योर सोल। आपके सारी चीज़ों से प्यार करते हैं भाई। यू नो आई नीड यू, you complete each other, we complete each other, we are the one, I am we, you are my moon and no can jump and touch the moon। तो आप उनके चांद हैं और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसे छू सकता है। वही छुएंगे और उस चांद को अपने आंगन में वो लेके जाना चाहते हैं और वो कहना भी यही चाहते हैं कि आई लव यू फॉर एवर। इसीलिए इस चांद को अपने घर ले जाना चाहते हैं। हाउ मच आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।
I want to marry you one day. One day, my darling, claim this reading. I want to spend the night with you. तो आपके साथ वो एक रात, कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूँ प्यार. You are the beat of my heart and I miss you sexy. बहुत बोल्ड. कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूँ प्यार. चलिए उनके फैंटेसी देख लेते हैं. ओ माय गॉड, प्लेयर चॉइस क्यों आते हैं भाई? मुझे प्लेयर चॉइस से तो जो लोग मैरिड हैं डेफिनेटली प्लेयर चॉइस आएंगे ही आएंगे, और अगर अनमैरिड हैं तो देखिए क्या है. पहले मैं ये दिखा देती हूँ. प्लेयर चॉइस एंड लिकिंग है आपके पुसी, आपके डिक को. 11th हाउस है लॉट्स ऑफ डिज़ायर. लॉट्स ऑफ डिज़ायर को वो आपके साथ फुलफ़िल करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं. लेकिन यहाँ सैटर्न की भी एनर्जी है जो स्लो मूविंग एनर्जी है. मीन्स आएंगे ज़रूर लेकिन स्लो टाइम होगा, स्लो है. एंड वो किस करना चाहते हैं आपके ईयर पे, क्योंकि आप जो है एक्साइटेड हो जाएं, आप एक्स्ट्रा एक्साइटेड हो जाए. एंड लिविंग रूम में अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करना चाहते हैं. तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग. आई होप एक और हो गया. ये एरीज़ हो सकते हैं, एरीज़, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो. एरीज़ की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है. ये दोनों एनर्जी थोड़ी कम है. सबसे ज़्यादा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज़, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है. तो थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. लाइक ज़रूर करें कि जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ भाई, इतना तो आपको बनता ही है. एंड सब्सक्राइब इसीलिए करें कि चैनल थोड़ा आगे बढ़े. आप देख सकते हैं मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो सब्सक्राइब को ज़रूर करें. तो डेफिनेटली ज़रूर करें. एंड शेयर करें अगर इन्हें किसी का आप जो है हेल्प करना चाहते हैं. तो थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू.